सपना एक देखो, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक विशेष खुशखबरी। खुशखबरी यह है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज दिनांक 28 जून 2021 को कारागार विभाग के अंतर्गत पुरुष बंदी रक्षक एवं महिला बंदी रक्षक के 213 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो आज के इस डिस्कशन में हम जानेंगे इस भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी। कुल कितने पद हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, SC ST OBC EWS और सामान्य वर्ग के लिए, आखिरी तिथि कब है, फीस कितनी है अलग अलग वर्गों की, और किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होगा, हाइट कितनी होगी, कितना किलोमीटर दौड़ होगी, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, OTR यानी वन टाइम पासवर्ड, इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें कंपलसरी है या नहीं, शारीरिक दक्षता क्या होगी, इसके अलावा आयु यानी एज वर्ग कब से काउंट होगी और कितनी आयु इसमें ली जाएगी, इस संदर्भ में विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। और अंत में हम जानेंगे कि लिखित परीक्षा कितने मार्क्स की होगी, उसका सिलेबस क्या होगा और फाइनल चयन तक आपको किन किन चरणों से गुजरना होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस विशेष चर्चा को। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSSC.gov.in, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पुरुष बंदी रक्षक के हैं 200 पद और महिला बंदी रक्षक के हैं 13 पद, अर्थात कुल 213 पद हैं और इसके चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इस पर हम विस्तार से देखते हैं कि क्या क्या इसमें मांगा गया है और कैसे आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। वेतनमान भी जानेंगे। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 28 जून 2021। 28 जून 2021 को ये विज्ञप्ति जारी हुई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई 2021 से आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन इसमें शुरू की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि है 14 अगस्त 2021। काफ़ी लंबा टाइम है, लगभग 1.5 महीने का टाइम है। परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की आखिरी तिथि है 16 अगस्त 2021 और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय संभावित तिथि लगभग माह दिसंबर 2021 है। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, ऐसा आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है। और बाकी जानकारी हम इसमें जान लेते हैं किस प्रकार से आपको इसमें सेलेक्ट होना है। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या 213 है। आयोग की वेबसाइट पर 14 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आयोग द्वारा OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा OTR प्रोफाइल नहीं भरे गए हैं उन्हें आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में भरी गई जानकारी या डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा, अतः आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरना है और OTR की जानकारी को OTR के एडिट विकल्प में जाकर संशोधित कर लें। हर प्रकार से त्रुटि रहित OTR होने पर ही आवेदन पत्र भरना प्रारंभ करें। तो आप OTR भर लें और उसके एडिट ऑप्शन में जाकर उसे संशोधित कर सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आयोग का टोल फ्री नंबर है OTR भरने में सहायता के लिए, यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। यह आयोग की मेल है, ईमेल ID chayanayog@gmail.com, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ यानी एक ऑब्जेक्टिव प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है और परीक्षा के संबंध में उपयुक्त समय अनुमानित है जो कि दिसंबर 2021 निर्धारित किया गया है। इसके लिए
अपना मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं जिस पर एसएमएस या मेल आ सकता है। और आयोग डाक द्वारा के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं करेगा। तो मेल या एसएमएस से ही आपको उसकी जानकारी होगी। आयोग की साइट आप चेक कर सकते हैं समय समय पर। अब पुरुष बंदी रक्षक के बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से चयन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुष बंदी रक्षक पद नाम है, कुल पद हैं 200 और पद कोड यहाँ पर है, आप देख सकते हैं 094/428/33/2021। तो रिक्तियों का विवरण क्षैतिज आरक्षण की स्थिति के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं, इसमें हम अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए पद का नाम है, आरक्षण श्रेणी, रिक्त पद, और यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत रिक्त पदों का संख्या। DFF यानी डिपेंडेंस ऑन फ्रीडम फाइटर, ये एक्स सर्विसमैन है। ऑर्फन यानी अनाथ बच्चे। PH यानी विकलांग, और अदर्स अन्य। तो बंदी रक्षक पुरुष के लिए कारागार विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 38 पद हैं, ST के लिए 8 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 28 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 20 पद, सामान्य वर्ग यानी जनरल के लिए 106 पद, और कुल हैं 200 पद। ये आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर पदों को निर्धारित कर दिया गया है। और वेतनमान की बात करें तो इसके अंतर्गत वेतनमान होगा 19,900 से 63,200 रुपया, और लेवल होगा 2। आयु सीमा काफ़ी ज़्यादा है इसमें, 21 वर्ष से 35 वर्ष तक इसमें रखी गई है। पद का स्वरूप अराजपत्रित होगा यानी अटेस्टेड पावर नहीं होगी। अस्थायी और अनस्थायी पेंशन युक्त होगा यानी NPS के तहत होगा। शैक्षिक यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट की परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए। हिंदी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए, यह अनिवार्य अहर्ताएँ हैं। ठीक है। और अधिमानी अहर्ताएँ में लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर आयु में श्रेष्ठ यानी जिसकी एज ज़्यादा होगी, यदि लिखित परीक्षा में सेम मार्क्स आते हैं तो जो एज में बड़ा होगा उसको चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा, यह इसमें बताया गया है। अब हम जानते हैं इसके अंतर्गत शारीरिक मापदंड के बारे में, क्या इसमें हाइट होगी और कैसे चयन होगा। तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य और OBC जाति तथा अनुसूचित जाति यानी SC के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 5 इंच रखा गया है। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर जो प्लेन के लोग हैं, सामान्य OBC और SC वालों के लिए 165 सेंटीमीटर या कहें 5 फीट 5 इंच, और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 3 इंच। अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर है, अर्थात 5 फीट 2 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। और सभी के लिए वजन होना चाहिए 55 kg। सीने की माप सामान्य और OBC के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र यानी अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होने चाहिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आँख की बात करें तो दृष्टि एक आँख में 6/6 और दूसरी आँख में 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी आँखें 6/6 होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आँख के लिए 6/6 और बाएं हाथ से कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाएं आँख के लिए 6/6 होनी चाहिए। वर्ण अंधता यानी कलर विजन, भोंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। सटा घुटना, सपाट पैर, बोल लेग, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता यानी जो शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं, इस प्रकार के अभ्यर्थियों को या जो भी अन्य विकृतियाँ होती हैं, समस्याएं होती हैं, इस प्रकार के लोगों को जो बंदी रक्षक की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करते हों को अयोग्य माना जाएगा। और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो ये नॉर्मल सी कंडीशंस हैं, तो ये आप इन्हें ध्यान में रख सकते हैं। और भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक नापजोख नियमावली के नियम 15 में दिए गए विवरण के अनुसार होगी, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम जानते हैं शारीरिक दक्षता यानी जो आपका फिजिकल
दक्षता होगी वो किस प्रकार की होगी? शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक की होगी। 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, एक पेपर होगा, और 100 नंबर का शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, और जिसमें अभ्यर्थी को कुल न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी आइटम में 50% से कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थी को उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा। तो मिनिमम 50 अंक लाने जरूरी हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या होगा ये आप यहाँ पर देख लीजिए। आइटम का नाम, दूरी या समय और अंक कितने होंगे। सबसे पहला होगा क्रिकेट बॉल थ्रो, 20 नंबर का, पूर्णांक 20 होगा। मिनिमम 50 मीटर, जिसमें 10 अंक मिलेंगे। यदि आप 50 मीटर बॉल फेंकते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे, और मैक्सिमम 70 मीटर यदि आप फेंकते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। बाकी 55 मीटर, 60 मीटर, 65 मीटर पर आपको 12, 14, 16 मार्क्स मिलेंगे। उसी प्रकार लंबी कूद भी 20 नंबर का होगा, जिसमें मिनिमम 13 फीट यदि आप कूदते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और 18 फीट कूदने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। बाकी इससे कम में आपको 12, 14, 16, 18 इस प्रकार से मार्क्स घटेंगे आपके। तो मैक्सिमम आप 18 फीट कूद सकते हैं और उधर 70 मीटर बॉल को थ्रो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चिनिंग अप यानी बिम, इसका पूर्णांक 20 होगा। अभ्यर्थी अंडर ग्रिप या ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकता है। तो 5 बार छूने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे मिनिमम, 5 बार छूना अनिवार्य है, और 10 बार छूने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। बाकी 12, 14, 16 यानी 7 बार, 8 बार, 9 बार आप छू सकते हैं। मिनिमम 5 बार, मैक्सिमम 10 बार। बैठक यानी उठक बैठक आप लगाएंगे, ये 10 मार्क्स का होगा। 50 2 मिनट में, यानी 2 मिनट में 50 उठक बैठक लगाने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और 100 लगाने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 2 मिनट में 100 बार बैठक लगा देते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। दंड पूर्णांक 10, दंड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो 25 4 मिनट में, ठीक है, 25 4 मिनट में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और 75 4 मिनट में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये है शारीरिक दक्षता, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ताकि आप वहाँ पर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें और लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के माध्यम से चयन में आ सकें। दौड़ व चाल 3 किलोमीटर रेस होगी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जो 20 नंबर की होगी। यदि आप 20 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे मिनिमम, और यदि आप 10 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको दौड़ की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा उपरोक्त क्रम में होगी, ये आप समझ चुके होंगे। किसके लिए? पुरुष जेल बंदी रक्षक पुलिस के लिए। अब है पद नाम 2 महिला बंदी रक्षक यानी फीमेल जेल गार्ड। कुल पद 13 हैं, पदों की संख्या कम है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पद नाम, आरक्षण श्रेणी, रिक्त पद, ठीक है। और यहाँ पर कुल पद 13 हैं, यानी पद कम हैं। और मैं बता देता हूँ कि कितने इसमें पद हैं। 80 के लिए 2 पद, एसटी के लिए 1 पद, ओबीसी के लिए 2 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद, जनरल के लिए 7 पद, कुल 13 पद हैं। तो आप देख सकते हैं बाकी ये बटे हुए हैं। और वेतनमान सेम है, 19,900 से 63,200 लेवल 2 है, 21 से 35 वर्ष है। अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त इसमें होगा पद का जो स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें भी जो शैक्षिक अर्हता है वो सेम है, आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या उसके समकक्ष आपके पास कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए, और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। बाकी लिखित परीक्षा में समान मार्क्स आने पर श्रेष्ठ आयु वाले को आगे रखा जाएगा। अब इसमें आप इसे देख लीजिए, शारीरिक दक्षता, ठीक है, या शारीरिक योग्यता आप कह सकते हैं, योग कितनी होनी चाहिए महिलाओं के लिए। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य एवं ओबीसी की अभ्यर्थिनियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर एवं पर्वतीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थिनियों के लिए 147। जो पहाड़ी हैं और SC ST उनके लिए 147, और जो पहाड़ी नहीं हैं जनरल और पिछड़े वर्गों के लिए 152। बाकी इसके अलावा सभी के लिए वेट होना चाहिए 45 किलोग्राम मिनी जरूरी है, और पुरुष के लिए 55। दृष्टि एक आंख से 6/6, दूसरे से भी 6/6 से कम नहीं होने चाहिए। और ये तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए भी सेम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं
आँख 6/6 जैसे कि मैं बता चुका हूँ ये होना चाहिए, और सटा घुटना, सपाट पैर, बोल लेग, वेरिकोस वेग, हकलाना, विकलांगता, इस प्रकार के किसी भी प्रॉब्लम से आप ग्रसित नहीं होने चाहिए। ये भी पुरुष और महिलाओं के लिए सेम है, तो आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब शारीरिक दक्षता हम महिलाओं के लिए देख लेते हैं। मिनिमम 50% अंक पाना जरूरी है। आइटम नाम, दूरी, समय आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा छूट होगी महिलाओं को। जैसे चिनिंग अप बिम, इनके लिए बॉल थ्रो नहीं है। चिनिंग अप बिम पूर्णांक 50, अभ्यर्थी अंडर ग्रिप ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकते हैं। तो 5 बार छूने पर 25 अंक होंगे और 8 बार छूने पर आपको 50 अंक होंगे। तो महिलाओं के लिए काफ़ी आसान इसमें है। दौड़ व चाल 2 किलोमीटर दौड़ना है जिसमें 50 मार्क्स का होगा। 15 मिनट में यदि आप 2 किलोमीटर दौड़ते तो 25 नंबर, और 10 मिनट में दौड़ते हैं तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। 10 मिनट में 2 किलोमीटर यानी 5 मिनट में आपको 1 किलोमीटर भागना होगा यदि आप 50 मार्क्स में चाहते हैं। इसके अलावा परीक्षा की बात करें तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम होगा। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक परीक्षा होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी जो सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी, सामान्य ज्ञान, जीएस और जीके से संबंधित विषयों पर आधारित होगी। लिखित परीक्षा में सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 45% और SC/ST के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे, यानी फेल माने जाएंगे, अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। तो ये आप समझ चुके हैं। 100 नंबर की परीक्षा होगी, सामान्य हिंदी, जीके, जीएस इसमें आएगा। और ये भी आप ध्यान में रख लीजिए कि उसमें निगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 ऋणात्मक अंक काट दिया जाएगा। बुकलेट परीक्षा के पश्चात आप घर ला सकते हैं। OMR सीट ट्रिप्लिकेट में होंगे, ठीक है, तो आप उसे घर ला सकते हैं, 1 प्रति उसकी, और 2 वहाँ पर आपकी जमा हो जाएगी। बाकी इसके अतिरिक्त ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें होगा और 1/4 काट लिया जाएगा, ये आप जानते हैं। तो ये हर परीक्षा में लगभग सेम रहते हैं, इन्हें हम ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आयु सीमा की बात करते हैं, आयु इसमें कितनी होगी ये काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, आयु की यदि बात करें तो आयु की गणना होगी 1 जुलाई 2020, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आयु गणना की निश्चायक तिथि है 1 जुलाई 2020, परंतु यह कि उत्तराखंड राज्य के SC/ST एवं SC यानी श्रेणी जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष अधिक होगी जितने की निर्दिष्टित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उच्च आयु वर्ग में छूट मिल सकती है SC/ST वालों को, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से इसे समझ लीजिए ताकि आप किसी प्रकार के धोखे में न रहें और आसानी से इस भर्ती को क्रैक करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर एक बात ये ज़रूर आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाउट होता है। ये देख लीजिए आप, इसको समझ लीजिए। तो इसमें क्या है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूहों के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से की है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूहों के सीधी भर्ती के पदों पर जिसने हाई स्कूल इंटर उत्तराखंड से किया है वही इसके लिए मान्य होंगे। परंतु यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार में उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय या अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानीय नहीं हो सकती हैं, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसे भी स्थिति हो, उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूहों के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। तो ये आप देख लीजिए, और इसमें लोगों को डाउट भी होता है, जैसे कि बीच में अल्टी में भी हो रहा था और इसमें भी, तो आप इसे देख लीजिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि आप सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हो तो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC देनी पड़ेगी। राष्ट्रीयता आप जानते हैं इंडियन है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, विदेश के तो लोग भर नहीं सकते इसको। और फिर चरित्र भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लगभग सभी का चरित्र ठीक है। वैवाहिक परिस्थिति
ये भी ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य आरक्षण ऊर्ध्वाधर और 36 यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बाकी भूतपूर्व सैनिकों के लिए और EWS वालों को ये मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं। और जो भूतपूर्व सैनिकों को है उनको भी इसमें लाभ मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो भी आरक्षण है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप ssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदकों को पहले UKSS की वेबसाइट पर जाना होगा और OTR लिंक पर क्लिक कर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो उम्मीदवारों को यूजर नेम बनाने के लिए वैध ईमेल ID और मोबाइल नंबर आवश्यक है, तभी आपका ये बन पाएगा। तो आपको OTR भरना है और फ़ोटो का साइज अधिकतम 50 KB, स्कैन की हुई हस्ताक्षर 50 KB, अंगूठे का निशान 50 KB, यह आपको वहाँ पर अपलोड करना है OTR भरते समय, ठीक है। बाकी आप UKSC द्वारा जो नेट बैंकिंग है, शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और CSC केंद्र के द्वारा आप कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको शुल्क के बारे में बता देता हूँ, यानी फीस इसमें कितनी होगी इसके बारे में हम यहाँ पर बता देते हैं कि आयोग ने फीस कितनी निर्धारित की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अनारक्षित यानी सामान्य जनरल वालों के लिए और OBC अर्थात उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपया मात्र है। 80 यानी उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये और EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है, फीस आप भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों को शर्तों को पढ़ लें। तो आप OTR भर के इस प्रकार से अपने मेन साइट पर जाओगे और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में जाकर अपने आवेदन को भर सकते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा की तैयारी आपको करनी है, उसका सिलेबस मैं आपको इसमें अच्छे से बता चुका हूँ। तो मुझे लगता है आप इससे अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। आपको बारीकी से इसे समझना है और इस परीक्षा की तैयारी करना है। जिसका सपना बंदी रक्षक पुलिस में है तो आप इसके लिए तैयारी कीजिए और आराम से इस विज्ञप्ति में अपना चयन कीजिए। तो ये लास्ट में सिग्नेचर हैं संतोष ब्रोडने जी के, जो कि सचिव हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के। 28 जून 2021 की ये विज्ञप्ति है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आप इसमें सेलेक्ट होंगे। मिलते हैं अगले किसी विशेष अंक में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।